इसी साल के अंत में बिहार चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अभी से बिहार में सियासी माहौल गरमाने लगा है। सभी पार्टियों ने अपना अपना चुनावी एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है। बिहार की सियासत में आरक्षण अहम मुद्दा रहा है। बिहार में उठी आरक्षण की मांग सत्ता में बैठे लोगों को हिलाने की ताकत रखती है और शायद इसी नस को अब तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया है। बिहार की चुनावी राजनीति में आरक्षण का मुद्दा अब फिर जिंदा होने लगा है। तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण पर रोक के लिए बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला है और उसे आरक्षण चोर तक कह डाला है। दरअसल आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की डिमांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धरने पर बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार आरक्षण चोर है। उनके इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों के नेताओं ने भी जवाब दिया है कि चारा चोर किसी को चोर नहीं कह सकते। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी ने आरक्षण वाला दांव चला है। 65% आरक्षण पर अदालत की वजह से रोक लगी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसके लिए बीजेपी जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बकायदा पटना में धरना प्रदर्शन किया, बीजेपी को आरक्षण चोर तक कह दिया। तेजस्वी बार बार ये कह रहे हैं कि जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी तो आरक्षण के वादे को पूरा किया था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, बीजेपी ने लोगों के इस अधिकार को छीन लिया। अब क्या तेजस्वी का ये आरक्षण वाला दांव आरजेडी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा? खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें, बिहार में जातिगत जनगणना के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया था। ये फैसला नवंबर 2023 में हुआ। तब नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन सरकार के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा के मुताबिक रिजर्वेशन का दायरा 50% के पार नहीं जा सकता। हाई कोर्ट का फैसला जून 2024 में आया। तब तक एक बार फिर नीतीश की अगुवाई में एनडीए सरकार बन चुकी थी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन तेजस्वी आरक्षण में बढ़ोतरी पर रोक का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू ने आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची का कवच क्यों नहीं दिया। फिलहाल इस पर वार पलटवार शुरू हो गया है। जवाब में एनडीए ने भी इसे तेजस्वी का चुनावी स्टंट बताया और पलटवार के अंदाज में पूछा कि बिहार के लोग तो चारा चोर को जानते हैं, ये आरक्षण चोर भला क्या भला है। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव प्रलाप करते हैं, उनके प्रलाप का कोई जवाब क्या दे। उनके पास कहां डेटा है? क्या आरक्षण की चोरी हो रही है? आरक्षण का पूरी तरह से निर्वहन हो रहा है। नियम के मुताबिक सबको आरक्षण मिल रहा है। इसके लिए अगर उन्होंने कोई कमीशन बिठाया हो या डेटा कलेक्ट किया हो तो वो इस बात को स्पष्ट करें। ऐसे ही कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरक्षण चोरों और नौकरी चोरों के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। इस दौरान आरोप लगाया गया कि 9 मार्च को आरक्षण चोर नीतीश भाजपा सरकार ने शिक्षा विभाग अंतर्गत तीसरे चरण की शिक्षा नियुक्ति में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, अति पिछड़ों की 8,222 सरकारी नौकरियां एक ही दिन में चुरा ली। अब ये पूरा मामला कहां जाके रुकेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं आरक्षण के इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।